और मैं ये एक ऐसा मैसेज देना चाहूँगा नौजवानों को, मुस्लिम नौजवानों को खासतौर से, शादी के बाद बहुत ज़्यादा सेंसिबल रहने की ज़रूरत है, और जो जिम्मेदारान हैं इनकी, उनको बहुत सेंसिबल रहने की ज़रूरत है। आप सोचो, मेरी बात को बुरा मत लगने दो, बुरा मत लगने दो, मेरी बात को सोचो। जो जिम्मेदार है घर की, वो मेरी बात को बहुत गौर से सुनो, संजीदगी से सुनो। बच्चों की शादी क्यों करते हो तुम लोग, ये बताओ पहले। रीजन क्या है इसके पीछे? कि लड़ने को कोई नहीं था तो एक लड़ने के लिए खानदान मिलेगा तुमको। घर में अपनी ताने ईजा देने के लिए कोई था नहीं तो एक लड़की आ जाएंगी जिसको आप उसको ऐसा ताने दे दे कि रोज को खुदकुशी कराएंगे। क्या नीयत है शादी के पीछे? क्यों करते हो अपने बच्चों की शादी, बताओ। अगर इसलिए करते हो कि बच्चे खुश रहे, तो तुमको माहौल देना पड़ेगा जिसमें वो खुश रहे। अभी शादी किया नहीं उसको, तो दूसरे दिन बोलते वो कल शादी थी ना, तो तेरी पप्पू सास ने ऐसा की। तो ये शादी हुई है झगड़े के लिए की था तुमने शादी। अब उसका आज वलीमा है और उसको बोले आज तूने क्या करना, आके टॉन मारना तेरी पप्पू सास को कि तेरी माँ को ऐसा कैसा बोली उसने। क्या तमाशा लगा के रखे तुम लोगों ने। ये कोई शादी है? ये शादी नहीं, शादी के पहले दिन से झगड़ा है। और जो कशमकश, जो रस्साकशी होती है ना, अल्लाह अल्लाह, मैं ये समझता हूँ अपने समाज को जो मैं देख रहा हूँ, मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगा सकता और मैं ये भी बोल सकता सब ऐसे। शादी के पहला 1 डेकेड तो ना उसकी बर्बादी का डेकेड है वो बच्चों की। क्योंकि ये नहीं, ये सब घर के बड़ों ने बर्बाद कर दी। मैं बड़ों को बुराई नहीं कह रहा हूँ, वो अपनी समझ के हिसाब से सही कर रहे हैं, लेकिन बच्चों की समझ भी अलग है। जमीन और जमाना और हालात के तब्दीलियों को समझो आप। वो नशे व फराज बोलते हैं ना, जमाना किस तरह चल रहा है, उसकी ऊंचाई नीचाइयों को समझो। वो नहीं समझना। तो गोया शादी मतलब हैवीवेट चैंपियन इधर भी खड़ा है, हैवीवेट चैंपियन इधर भी खड़ा हुआ है। समझ रहे आप? समझ रहे? लेकिन जब ये दो चैंपियन लड़ते हैं ना, दो खानदान वाले, तो पंचेस पूरे इधर लड़की और लड़के को पड़ते, इन दोनों को नहीं पड़ते। खास बात ये फाइट की है, समझो। इधर के लोग दोनों एक दूसरे को मार रहे हैं, तो इनको नहीं लगती वो मार, वो पंचेस पड़ते दोनों तरफ की, ये नौजवान लड़के और लड़की। और पहला बच्चा तो ऐसी मशक्कत में पैदा होता है कि किसी को इंतहा नहीं, पेन किलर्स भी लेना नहीं पड़ते वहां, वो इतना टेंशन रहता पहले से। ये खुशी का मौका था या गम का मौका था, ये लड़ाई का मौका था या मामलों को सुलझाने का मौका था, ये झगड़े का मौका था या मोहब्बतों को बढ़ाने का मौका था। ये मौका वो था कि अब जो था झगड़ा वो भी मिटा दिया जाए, चूंकि औलाद होने वाली, औलाद एक नेमत है, इससे बड़ी और क्या नेमत है। हम दुनिया में क्या छोड़कर जाते हैं अपने बाद? मालो दौलत तो विरासत में बढ़ जाता है, जब ये औलाद असल छोड़ के जाते हैं, ये रियल एसेट है, ये मरने के बाद अजर और सवाब का जरिया बनेगी। अब अंदाजा लगाओ, एक माँ को जो कि सास है, मतलब लड़के की माँ है, लड़की की सास है, वो उसके पोते की पैदाइश या पोती की पैदाइश में तकलीफ दे रही है, तो क्या अल्लाह उसको अजर देगा उस चीज का? अगर वो उसमें सहूलत देने लगे और ये करे कि ये नस्ल नहीं आने वाली, इस नस्ल में मेरा हिस्सा हो। आदमी जिस काम की शुरुआत करेगा उसको अजर मिलेगा नहीं मिलेगा उसका? तो ये जो मेरी नई जनरेशन आने वाली है, मैं इसको ऐसा रखूंगी, ऐसा करूंगी, इसके साथ ये करूंगी, ताकि ये जैसी भी है, इसका मसला अलग है, आने वाली जनरेशन हमारी जो है एक सही रास्ते पे चले। और कितनी अमेजिंग चीज होती है मालूम आपको, एक अमेजिंग फैक्ट। एक औरत को एक औरत बिल्कुल पसंद नहीं है, वो औरत एक जिसको जो है वो सास है, और उसको जो औरत पसंद नहीं है उसकी बहू है, लेकिन इससे होने वाले बच्चे उसके जिगर का और दिल के टुकड़े हैं। हाउ? कैसे होते हैं? जबकि बेटे से तो सिर्फ नुत्फा गया उसके अंदर, पूरी नशो नुमा तो उसने की। मेल से क्या जाता है? एक स्पर्म जाता है जो उसके पास नुत्फा गया, उसका गोश्त, उसका खून सब उसकी मां से आया। बाप का तो कोई हिस्सा ही नहीं उसमें। बच्चों की पैदाइश में हमारा क्या हिस्सा है? हमारा नाम दिया जाता है और हमारा एक नुत्फा जाता है हलाल तरीके से। बाकी सब तो वो करती है ना, तो वो तो उसका 99% पार्ट उसका है। फिर उससे होने वाली औलाद, ये समझो कि यार बच्चे फूल है तो ये कांटे हैं साथ में, लेकिन नहीं, कांटे छाट के हमको फूल को लेना है, कैसा होगा? हाउ पॉसिबल नहीं। गुलाब को लेना है तो कांटों के साथ ही लेना पड़ता है आपको, वो ऐसे उगता है। आपको अगर कमल चाहिए तो वो आसानी से नहीं मिलता आपको, सबसे गंदे पानी में कमल लगता है, कीचड़ जहां होता है। पानी के एतबार से वो पाउंड जब खराब होता है, जब कमल लगता है उसमें, मजाक नहीं। अगर आप समझ रहे हो ये बुरा, तो ये भी तो समझो। लेकिन आप खुद सोचो, अपने बच्चों को उनकी शादियां करके कितने आप टेंशन में रखते हैं। अगर ये मसलों से हमारी कौम उम्मत मुस्लिमा निकल जाए ना, अगर तो ये कौम इतनी तरक्की करेंगी, इतनी बासलाहियत। मैंने लड़कियां देखा है जो किसी के निकाह में जाती बदतरीन गुलाम बन जाती है, उनकी सलाहियतें बर्बाद हो गई। उम्मत का एसेट खराब किया आपने इस सास बहू के झगड़ों के अंदर। एसेट है वो उम्मत के लिए, बहुत कुछ कर सकती है, बहुत कुछ कर सकती है कौम और कम्युनिटी के लिए। डॉक्टर्स है, इंजीनियर्स है, लॉयर्स है, आर्किटेक्ट्स हैं, और क्या क्या डिग्रियां उनके पास नहीं है।
ये घर से बैठकर बैक एंड पर सब कुछ कर सकती है, अपने कौम के लिए, खुद के लिए, शौहर के लिए, बच्चों के लिए, घर से बैठकर सब कुछ हो सकता है। आजकल तो दुनिया इंटरनेट की, बनाओ और भेज दो, ऑनलाइन हो गया, पहुंच गया, नक्शा बनाना बना के भेज दिया, फला चीज भेज दी, बात करो और भेज दो, फिजिकल इंटरेक्शन की जरूरत भी नहीं कई चीजों के, है ना। तो ये क्या कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ये तरक्कियात सब बर्बाद होकर जो है ना वो हो जाती। अब हर औरत ये बोलती मैं तो सबसे अच्छी सास हूं, मैं तो उसको हथेली की छाले जैसा रखी हूं अपनी बहू को। ये सबके कोट है, लेकिन मैं कहता हूं उसूल ये नहीं, उसूल की तरफ जाते हैं। उसूल क्या है? उसूल ये है, जिसका एक्सीडेंट हुआ उससे पूछना पड़ेगा मार कितना लगा, जिसकी गाड़ी से लगा वो ये नहीं बोल सकता कुछ भी नहीं लगा, कुछ भी नहीं लगा, नहीं। गिरने वाले से पूछना पड़ेगा क्या लगा, और जो उसकी गवाही उसको मानना पड़ेगा। अरे वो चमरख तो मेरे खिलाफ ही गवाही देंगी हमेशा, ऐसा नहीं होता। आपके हक में गवाही देने वाले लोग हैं, मैं जानता हूं कौन है। आपकी बेटियां तो आपके हक में गवाही देती है हमेशा, वो भी तो लड़कियां हैं, वो क्यों नहीं आपके खिलाफ जाती? ये क्यों जा रही लड़की है? कुछ ना कुछ आपको सेंस करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा, आपको लेकर चलना पड़ेगा, उसके बगैर काम नहीं होता। मैंने देखा सिली इश्यूज, सिली इश्यूज, सिली समझते ना आप इंग्लिश में? राई भी नहीं है, राई का पहाड़ तो भी समझ में आता, राई के अंदर भी कुछ तो भी होता होगा ना, वो है, वो राई का कवर है, और उसके बड़े बड़े एवरेज बना दी जाती, कई एवरेस्ट, बेटा आने तक 5-6 एवरेज बने हुए। क्या हुआ? वो बहू ने ये कर दी, लेकिन बेटा काम से आ रहा है, थका हुआ आ रहा होगा, ये खुद भी थकी हुई थी, कर दी उनकी कुछ तो भी, लेकिन एवरेज बना के क्यों रख रहे पहले से? आते ये करी वो 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 करी, और सबसे आखिर में खतरनाक रहता तुम्हारे कंट्रोल में से नहीं है उन्हें। अब इन्हें जलाली बन जाता, मेरे कंट्रोल में नहीं, अम्मी ऐसा बोल दी, हाँ जलाल में आके कुछ तो भी कर दे रहा। अच्छा इसको पछतावा भी होता है, चूंकि मालूम आपको रात में यही दोनों लोग एक ही कमरे में एक बिस्तर पे सोते हैं। आदमी जोश में कुछ कर लेता है लेकिन फेस नहीं कर सकता फिर। अच्छा आपको मालूम एक तरफ को आप मुंह बंद कर दो, दूसरी तरफ का आदमी गवाही देता रहे, तो केस कौन जीतेगा? दूसरा वाले जीतेंगे जिसका मुंह खुला है। एक आदमी को पकड़ ले, लड़ मत बोल के दूसरे के हाथ छोड़ देंगे जिससे लड़ रहा था वो, कौन मार खाएगा? जिसके हाथ आपने पकड़ के रखे। लेकिन अब जब ये आदमी अकेले में मिलेंगे आपसे, यार उस दिन मेरा मुंह तो बंद करा दिया, उसका तो नहीं कराया तुमने, मेरी बात तो सुनी नहीं। जब वो पेश करता है ना, अकेले में आप झूठ नहीं बोल सकते अपने आप से, फिर बोलना था वो गलती हुई, हाँ वो ठीक नहीं था, हाँ उनसे वो चूक हुई, फिर मसला होता है ना। एक आदमी का हाथ पकड़ लिया, बाद में मिलता यार उस दिन लड़ाई भी हम दो लोगों की, तुमने अच्छा किया लड़ाई छुड़ाने के लिए, लेकिन तुमने सिर्फ मेरे हाथ पकड़े। अब बोलना पड़ता है मेरे से वो गलती हुई, क्योंकि दो लोग तो अकेले मिलेंगे ना। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सास बुरी होती है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि सास माँ भी होती है ना, सास किसी की माँ भी तो होती है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सास जो है ना वो माँ ही रहे हर जगह, उतनी लाइबिलिटी उतनी छूट सबको दे, सबको, बेटी को जितनी देती उतनी बहू को भी दे, उतनी, उससे ज्यादा दे सकती तो दे। क्योंकि अमूमन लोग अपनों से ज्यादा दूसरों का ख्याल ज्यादा रखते हैं, है ना। मेहमान आ जाए घर के अंदर तो आदमी खुद नहीं खाता, मेहमानों को खिलाता है। मेहमान भी रिश्तेदार है घर में, तो और सगे रिश्तेदार है ना। बच्चे अगर पूछे अम्मी हम भूखे, हम तो सगे तुम्हारे बच्चे, तुमने मेहमानों को खिलाया, तो आप बोलेंगे वो नए, वो आए हुए लोग हैं, डिजर्व करते हैं रिस्पेक्ट। तो बहू को भी ऐसे समझे तो मामले सुलझेंगे, वरना इससे जो मसाइल होते हैं फिर ये मसाइल आगे बढ़ते हैं। मैं तो कई लेक्चर्स में बोल चुका हूँ, उम्मत मुस्लिम अगर सास बहू के मसलों से और ये खानदानी से रंजिशों से निकलेंगी ना, ये उम्मत के बाद बहुत कारनामे हैं। वो हदीस को आप याद कीजिए, जिसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं शैतान इस बात से मायूस है कि वो नमाजियों को कभी शिर्क की तरफ ले जाएंगे, खुद की इबादत करा सकेंगे, लेकिन वो इस बात से मायूस नहीं कि इनमें झगड़ा लगाएंगा। तो ये बात सिर्फ दो फिरकों की नहीं है, दो कम्युनिटी की नहीं, ये बात सबकी है। वो हमको तौहीद परस्त भी है तो हमें झगड़ा लगाएंगा, क्योंकि उसको पता है झगड़ा जो फितना मचाएंगा उसकी तौहीद भी खराब कर देंगे। इसीलिए कुछ उलमा लिखते हैं तौहीद के बाद सबसे अहम चीज़ एक उम्मत के लेवल पर जो है मानो वो इत्तेहाद है। मैं भी कहूँगा तौहीद के बाद सबसे अहम चीज़ है घर के अंदर भी इत्तेहाद है। घर की तरक्की भी इत्तेहाद पर मुनहसिर है ना। दो लोग लड़ेंगे तो इत्तेहाद, तरक्की कैसा होगी घर की? अच्छा कभी ऐसा होता है करंट लीक हो जाता है, तो एक आदमी को अर्ध बनना पड़ता है, एक बोलते सोर्स एक बोलता सिंक, उसने ले ले करंट। अब सभी फेस बन के छोड़ना चालू करेंगे करंट, तो होगा क्या घर का? हो गया, एक आदमी गुस्से में करंट रिलीज कर दिया, दूसरा आदमी अर्थ करे डाउन कर दिया उसको, हो गया। फिर बात करें, अब इन्हें भी फेज, इन्हें भी फेज, इन्हें फेज, एक एक पिन में तीन है, तीनों फेज लगा दिया आपने, क्या हाल होगा? एक न्यूट्रल रहता, एक लाइन रहता है, इसको फेज बोलते हो, एक न्यूट्रल और एक अर्थ रहता। अब तीनों फेज लगे हुए हैं, जहां लगाएंगे ना और डिवाइस भी खराब होंगे और सारी चीजें उड़ जाएंगी, चूंकि यही होने वाला। तो कभी कोई फेज बन जाए, कोई न्यूट्रल बन जाए, कोई अर्थ बन जाए, इसको गुस्सा आ गया, इन्होंने ले लिया उन्होंने ले लिया, चलो ठीक है, एक समझा रहा और एक नहीं जान दो उसको लेते जा रहा,
कुछ ना कुछ करना होगा, तो वो खुशियाँ, वो बहार, वो शादी नेमत नज़र आएंगी। वरना फिर शादी बोले तो क्या, ऐसे शादी बर्बादी, शादी ये शादी, कितनी बुराई शादी के बारे में लोग करते हैं। वो इसलिए नहीं करते, वो जो तजुर्बात है ना, वो तजुर्बात बहुत कड़वे हैं लोगों के। हमें चाहिए कि अपने तजुर्बात को हम अच्छा करें। ना मेरा मकसद था किसी औरत को बुरा बोलना, ना मेरा मकसद था किसी बहू को ज़्यादा सपोर्ट करना। मेरा मकसद है जिसको जितना हक़ है इस्लाम ने दिया उतना दे दो, तो मामले अच्छे हो जाएंगे। नहीं दोगे, फितने और फसाद में रहोगे, पूरी ज़िंदगी हंसी खुशी के बदले गम में गुजरेंगे।